डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करना सीख गए तो इसका यूज क्या क्या है, ये आज हम पूरा इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, हमने एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एक एटम जब उसकी कंबाइंड स्टेट में मिलता है तो उस एटम पर कितना इमेजिनरी चार्ज है, वो इमेजिनरी चार्ज उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज एन इमेजिनरी चार्ज present on an atom in its combined state is known as oxidation number। स्टूडेंट्स, हम इस डेफिनेशन को अदर तरीके से भी सीख सकते हैं। जब भी एक एटम अनदर एटम के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस एक एटम से केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, उनका टोटल नंबर ही क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी हम इसको अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम आइदर गेन और लूज इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये तो सीख लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूं। अगर एक बार आपने ये रूल्स सीख लिए तो आप किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं उसका आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी कोई एलिमेंट और मॉलिक्यूल उसकी एलिमेंट्री स्टेट और नेटिव स्टेट में मिल रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मतलब कोई एलिमेंट और मॉलिक्यूल अगर फ्री स्टेट और नेचुरल स्टेट में मिल रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे सोडियम He यानी हीलियम, Fe आयरन, Ag सिल्वर, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 होगा, क्योंकि इनकी फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए H2O2 N2 Br2 Cl2 P4 S8, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा, क्योंकि इसी स्टेट में एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे H2O2 N2 Cl2 हीलियम, सोडियम, Br2 आयरन, सिल्वर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई एक एटम, सिंगल एटम लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें 0 मानना है। यदि आपको सिमिलर टाइप के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो भी हमें 0 मानना है। जैसे H2O2 N2 Cl2 P4 Br2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब हम सीखने वाले हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि किसी भी मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन का मतलब किसी भी एक सिंगल एटम पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मोनोएटॉमिक आयन। तो उस पर जितना चार्ज प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे Na+, तो सोडियम पे +1 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? +1। Mg+2, उस पर चार्ज +2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? +2। Al+3, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है? +3, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? +3। Cl-, क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? -1। सल्फर पे चार्ज कितना है? -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? -2। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है? -3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? -3। तो हमें ये ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसका वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। बच्चों, हमें इसके अलावा यह भी याद रखना है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट और 1 ग्रुप के एलिमेंट और
एल्कली मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सेकंड ए और सेकंड ग्रुप और एल्कली अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जबकि 7th ए और 17 ग्रुप और हेलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बच्चों, इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव मानना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव मानना है। बच्चों, रूल नंबर 3 ये है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 मानना है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। जब भी मेटल हाइड्राइड लिखा हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे लिथियम हाइड्राइड में लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। पोटेशियम हाइड्राइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड में मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है, उन 2 हाइड्रोजन के एटम पर -2, तो एक हाइड्रोजन एटम पर एक -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो हाइड्रोजन 2 एटम है तो एक एटम पर -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बच्चों, रूल नंबर 4 ये होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 मानना है एक्सेप्ट परोक्साइड। परोक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन जब भी ज्यादा हो तो परोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जैसे H2O2। सुपर ऑक्साइड O2- का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। जब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में लेना है, और ऑक्सीजन इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव लेना है। तो आपको बच्चों ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी 2 एलिमेंट दे रखे हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और एक की कम हो, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको नेगेटिव देना है। बच्चों, हमारा रूल नंबर 5 ये है कि अगर आपको न्यूट्रल कंपाउंड दे रखा हो, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड पर अगर कोई चार्ज नहीं दे रखा तो उसके अंदर जो भी एटम्स मिल रहे हैं उन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑफ 0 के इक्वल होता है। इसको हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसमें सीखेंगे। ठीक बच्चों, हमारा रूल नंबर 6 ये है, यदि आपको कोई पोलो एटॉमिक आयन दे रखा है, यानी कोई कंपाउंड जिस पे चार्ज दे रखा है, तो उसके अंदर जो भी एटम्स मिल रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप उस चार्ज के इक्वल करना है। बच्चों, रूल नंबर 7 ये है कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक CO, NH3, H2O, पिरिडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ना है कि जब भी कोई 2 एटम दे रखे हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो तो और उनके बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लेना है। A एंड B के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो B को -1 ऑक्सीडेशन नंबर देना है और A को +1 देना है। अगर A और B के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको -2 मानना है और A का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेना है। ऐसे ही हम A ट्रिपल बॉन्ड B के लिए B का ऑक्सीडेशन नंबर -3 और A का ऑक्सीडेशन नंबर +3। हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाइड्रोजन साइनाइड में आपका हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन से सिंगल बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसको हम +1 मानेंगे और कार्बन को -1 मानेंगे। ऐसे ही आपका कार्बन नाइट्रोजन के साथ
ट्रिपल बॉन्डेड है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 मानेंगे और नाइट्रोजन को -3 देंगे। तो अब हम इससे हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा आपका -3, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +1 और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 -1 यानी कितना आएगा +2। बच्चों हमें ये जरूर ध्यान रखना है, इस ट्रिक के लिए हमें हर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा तो आप किसी भी कंपाउंड के अंदर मिलने वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन करना सीखेंगे जिनमें हम किसी भी कंपाउंड्स के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें पता लग सके कि इन रूल्स को सीखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना कितना इजी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो H2S में, तो H2S एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन और सल्फर का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप होगा वो आपको 0 के इक्वल करना है। ये हमने एक रूल में सीखा था। देखना है हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, तो पहले आप 2 लिख दो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे। अब हमें इसे सम अप करना है किसे, अब हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको x मान लो और इन दोनों के ऑक्सीडेशन का नंबर का सम अप किसके इक्वल होता है आपका 0 के इक्वल। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 2 और क्या आएगा आपका +x इक्वल्स टू 0, तो x क्या आएगा आपका -2। तो x क्या है यहाँ आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका -2। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपसे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे CO2 मॉलिक्यूल में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। CO2 भी कैसा कंपाउंड है आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पे कोई चार्ज गिवन नहीं है आपका, तो कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप किसके इक्वल करना है आपको 0 के इक्वल। तो हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कितना होता है -2, तो ऑक्सीजन के कितने एटम दे रखे हैं 2, तो आप उसको लिख दो यहाँ पे 2। और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए इसका जितने भी एटम मिल रहे हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप किसके इक्वल करना है आपको 0 के इक्वल। तो ये x लिख दिया आपने, +2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना है आपका -4, और किसके इक्वल कर दोगे आप इसको 0 के इक्वल, x -4 इक्वल्स टू 0। तो x -4 उधर जाएगा तो क्या जाएगा आपका +4। x क्या है आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल है आपका 4 के इक्वल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2। तो हमें पता है CH2Cl2 जो कंपाउंड है कैसा कंपाउंड है न्यूट्रल कंपाउंड, तो इसके अंदर जो भी एटम्स मिल रहे हैं इन सबका ऑक्सीडेशन का नंबर का सम अप किसके इक्वल करना है आपको 0 के इक्वल। और किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है कार्बन का, तो जिस भी एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको हम क्या मान लेंगे x। हाइड्रोजन के कितने एटम दे रखे हैं आपको 2, तो 2 लिख दो। एक हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका +1, तो +1 लिखो, है ना। एक क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल दे रखे क्लोरीन के कितने एटम दे रखे हैं आपको 2, तो ये लिखो। एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, क्यों होगा -1, क्योंकि क्लोरीन को किससे आपका हेलोजन ग्रुप से, और हमने अभी रूल में सीखा था कि हेलोजन ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानना है आपको -1। और इन सब एटम्स का इन सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप किसके इक्वल करना है आपको 0 के इक्वल। तो क्या आएगा आपका ये 2 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो क्या आएगा आपका -2, और क्या आएगा आपका 0, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आएगा आपका 0, यानी x क्या आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। तो बच्चों आपसे KMnO4 में यानी पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बेटा इसको पॉज करके खुद करने के लिए ट्राई करो। KMnO4 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें मैंगनीज का, तो इसको हम क्या मान लेंगे x। पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे आप +1, है ना। मैंगनीज कितने एटम दे रखे 1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानना अपने को x मानना है, कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम दे रखे हैं आपको 4,
है ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। न्यूट्रल कंपाउंड है तो किसके इक्वल कर देंगे हम, 0 के इक्वल। तो 1 प्लस एक्स, 4 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना आएगा आपका -8, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका -8 और ये 0। तो -8 प्लस 1 करोगे तो क्या जाएगा आपका x -7 इक्वल्स टू 0। x -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा आपको +7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, क्रोमियम का। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान लेंगे स्टार्टिंग में x। तो पोटेशियम का कितने टर्म दे रखे हैं आपको 2, और एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1। क्रोमियम के कितने टर्म दे रखे हैं आपको 2, और कितना मानेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर x। ऑक्सीजन के कितने टर्म दे रखे हैं 7, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था -2, किसके इक्वल कर दोगे 0 के इक्वल। अब सोल्व करेंगे इसको, +2 वो कितना आएगा आपका 2x, कितना जाएगा 7 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना जाएगा -14 इक्वल 0। -14 + 2 कितना बचेगा आपका -12। तो क्या होगा 2x - 12 इक्वल्स टू 0। -12 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +12। तो 2x इक्वल +12। तो x इक्वल कितना होगा 12 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। CO के कितने मोलिक्यूल्स हैं 4, तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 4। और CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये न्यूट्रल मोलिक्यूल है तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका 0, की जो हमने देखा भी था NH3CO पिरिडीन, इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। और न्यूट्रल कंपाउंड में इसका सम ऑफ किसके इक्वल होगा आपका 0 के इक्वल। तो 4 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो कितना होगा 0, तो x कितना हो जाएगा आपका 0, यानी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3-। तो ये कैसा कंपाउंड आया इस बार, चार्ज कंपाउंड। तो चार्ज कंपाउंड के लिए हमने क्या बोला था कि जितने भी एटम्स मिल रहे हैं उन सबका ऑक्सीडेशन का नंबर का सम अप आपके चार्ज के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नाइट्रोजन का। तो कितना मानेंगे x। ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं आपको 3 एटम दे रखे हैं, तो 3। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, कितना चार्ज दे रखा है यहाँ पे -1, तो किसके इक्वल कर देंगे, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप किसके इक्वल कर देंगे -1 के। तो x है ना, 3 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका -6, और ये -1। -6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 - 1, यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपका +5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO4-। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्लोरीन को हम क्या मानेंगे x नंबर कितना मानेंगे x, और ऑक्सीजन कितना दे रखा आपको 4, और एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, और ये भी चार्ज कंपाउंड है। तो जितने भी एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप किसके इक्वल कर देंगे हम, इस पे जो भी चार्ज अवेलेबल है। तो कितना चार्ज अवेलेबल है आपका -1, तो x 4 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो कितना होगा आपका -8, किसके इक्वल कर देंगे इसको -1। -8 इधर जाएगा तो कितना जाएगा +8, +8 में से -1 जाएगा तो कितना होगा +7। तो आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे +7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन PtCl6-2। तो हमें प्लेटिनम का क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना मान लेंगे x, और ये भी कैसा कंपाउंड है चार्ज कंपाउंड। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप किसके इक्वल होगा, इस चार्ज के इक्वल, यानी -2 के इक्वल। यहाँ क्लोरीन कितना दे रखा है आपको 6, और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, है ना। चार्ज कितना है -2, तो -2 के इक्वल कर देंगे। x 6 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो क्या होगा -6, और ये कितना किसके इक्वल होगा आपके -2 के। -6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, +6 -2 तो कितना होगा आपका +4। तो x कितना आएगा आपका यहाँ पे +4, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपका +4। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe(CN6-4)। तो हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आयरन का। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो कितना मान लेंगे x, कितने CN है यहाँ पे 6, तो 6। एक CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपका -1, किसके इक्वल कर देंगे इसको -4 के। तो
एक x प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 करोगे तो कितना हो जाएगा -6, तो किसके इक्वल कर देंगे -4 के, तो x -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +6, तो x कितना आएगा आपका +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपका +2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3P2O7-। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हमें, फास्फोरस का। तो है पहले क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, कितने एटम दे रखा है हाइड्रोजन के 3। एक और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1। फास्फोरस कितना दे रखा है आपको 2, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमें क्या मानना है x। ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं आपको 7, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। ये कैसा कंपाउंड है, चार्ज कंपाउंड है, तो इन सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को का सम अप किसके इक्वल होगा आपका -1 के। तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा आपका 3, 2 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा आपका 2x, 7 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा -14, और किसके इक्वल होगा -1 के। -14 + 3 कितना होगा आपका -11, -11 इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा +11, तो 2 आपका 10, और x कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5।